एक जमाना था जब कोलन कैंसर को उम्र दराज लोगों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और लांसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया की रिपोर्ट में चौंकाने वाला डेटा सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में अब 50 साल से कम उम्र के लोगों में भी कोलन कैंसर के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब अब सिर्फ बुजुर्ग नहीं बल्कि यंग अडल्ट्स भी इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा और इससे कैसे बचा जा सकता है, आइए समझते हैं एक्सपर्ट से। कोलन कैंसर हमारे बड़ी आंत का होने वाला कैंसर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स जो कि पॉपुलेशन में होता है। ट्रेडिशनली वेस्टर्न पॉपुलेशन में कोलन कैंसर काफ़ी कॉमन है, बट ऐसा देखा गया है विथ मॉडर्नाइजेशन और इंडिया का भी जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, कोलन कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में भी काफ़ी बढ़ रहा है। अगर हम बात करें सारे कैंसर्स के बारे में, सो कोलन कैंसर अकाउंट्स फॉर द फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर हैपनिंग इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है ग्लोबोकैन से, उसमें साल के 65,000 नए केस कोलन कैंसर के होते हैं। उनमें से और साल में 38,000 पेशेंट्स की कोलन कैंसर से मृत्यु हो जाती है। ये जो सिचुएशन है वेस्ट में काफ़ी अलग है। वेस्ट में कोलन कैंसर का सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा है। स्टेज 1 2 3 कोलन कैंसर क्योरेबल होते हैं। इनफैक्ट इवन स्टेज 3 कोलन कैंसर में ऑलमोस्ट 80% क्योर रेट पॉसिबल है। बट इंडिया में पेशेंट्स लेट प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्वाइवल काफ़ी कम है। जैसा मैंने आपको बताया, 65,000 केस नए डिटेक्ट होते हैं और 38,000 लोगों की उसमें से मृत्यु हो जाती है। सो इट इज एसोसिएटेड विथ वेरी हाई मोर्टालिटी बिकॉज पेशेंट्स प्रेजेंट इन एडवांस स्टेज। सो कोलन कैंसर के बारे में जो भी रजिस्ट्रीज हैं इंडिया की, उसमें ऐसा देखा गया है कि इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। पर्टिकुलरली जो यंग एज ग्रुप है 31 to 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, उसमें कोलन कैंसर का इंसिडेंस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। In fact, every decade there is a 2 to 3% rise in the incidence of colon cancer in the past 2 to 3 decades. And it has also been seen, traditionally colon cancer is a cancer of elderly. Generally 55 साल 60 साल 65 साल पे ये कैंसर देखा जाता है। बट इंडिया में यंगर पॉपुलेशन में कोलन कैंसर इज मच मोर कॉमन। अब हम बात करेंगे कि कोलन कैंसर होता किस वजह से है। सो 10 से 15% कोलन कैंसर फेमिलियल होते हैं या आनुवांशिक होते हैं, जिसमें कि जिनके फैमिली में कोलन कैंसर की हिस्ट्री है, उनके जो सिबलिंग्स हैं या उनके जो बच्चे हैं, उनमें कोलन कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इट इज़ अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मतलब हम इसको बदल नहीं सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो है। अब कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ज़्यादातर कोलन कैंसर जो होते हैं आनुवांशिक नहीं होते हैं, उसका कुछ वजह होता है। द मोस्ट कॉमन इज कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड एंड रेड मीट, plus exposure to smoking and alcohol, plus lifestyle related factors like पेशेंट जिनको कि डायबिटीज की या ओबेसिटी की हिस्ट्री है, उनमें भी कोलन कैंसर होने का संभावना ज़्यादा होता है। देर इज अ डिजीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कॉल्ड एज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, IBD, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज, उसमें भी पेशेंट्स में कोलन कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। Plus, recently it has been also found that exposure to pesticide, it also leads to increased risk of colon cancer. So अब हम बात करेंगे कि why in young adults colon cancer incidence is increasing। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका आंसर मिलेगा आपको इनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कोलन कैंसर किस वजह से होता है उससे जानकारी में। जैसा आपने देखा है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, इंडिया हैज बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा होने वाले डायबिटीज के केसेस हैं। तो डायबिटीज इज इन इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर फॉर कोलन कैंसर। वी आर सीइंग चाइल्डहुड ओबेसिटी हैज बिकम वेरी कॉमन। सो देयर इज अ यंग ऑनसेट ऑफ ओबेसिटी। तो जल्दी एज पे ओबेसिटी होगी तो आपको एक्सपोजर टू जो ओबेसिटी से होने वाले कैंसर्स हैं उनका रिस्क भी बढ़ेगा। सिमिलरली स्मोकिंग जनरली पहले बहुत लेट एज पे लोग शुरू करते थे। आज के डेट में even young adults, they are starting smoking at a very early age. So the more exposure you get to smoking and alcohol, you are exposed to a risk of colon cancer. That is why in young adults also colon cancer is happening. Similarly, exposure to pesticide, आज के डेट में जितने भी क्रॉप्स हैं उसमें पेस्टिसाइड्स का बहुत कॉमनली यूज हो रहा है। एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स जो कि अननोन है। सो दैट इज व्हाई कोलन कैंसर इज हैपनिंग मच in a much younger adult. Plus, it has also been seen traditionally that जो यंग एज में कोलन कैंसर होता है उनके ट्रीटमेंट का आउटकम भी खराब होता है। ट्रेडिशनली
एक ओल्ड एज में जो कोलन कैंसर है उसके आउटकम्स अच्छे हैं, सर्जरी कीमोथेरेपी के बाद उनके क्योर रेट की संभावना ज़्यादा होती है। यंग कोलन कैंसर्स आर बैड, दे हैव अ हाई चांस ऑफ रिकरेंस। प्रॉबली जो यंग पेशेंट्स में कोलन कैंसर हो रहा है उनके जेनेटिक चेंजेस या मॉलिकुलर चेंजेस कुछ ऐसे हैं which makes them susceptible to recurrence early. So that is why जो हमारे हाथ में है उसको हमें चेंज करना है. Things which we can modify, we have to change. Like we can do exercise daily so that we don't let obesity happen. We should inculcate good habits in children at the right age so that they don't start smoking, they don't drink, and they are able to avoid other lifestyle diseases. So आप डेली व्यायाम करें, 30 मिनट 40 मिनट डेली व्यायाम करें, एटलीस्ट 5 days a week, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, प्लस आप प्रोसेस्ड फूड वगैरह ज्यादा ना खाएं, बहुत ज्यादा रेड मीट का कंजम्पशन ना करें, इससे आप कोलन कैंसर से बच सकते हैं। डॉक्टर के बताए हुए बातों को जरूर फॉलो करें और बचाव का जो तरीका बताया गया है उसको भी ध्यान पे रखें। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ।